हिमालय के ऊंचे पर्वत पर एक सिद्ध महात्मा जी रहते थे। उनके पास मनुष्य के सभी प्रश्नों का एक सही उत्तर होता था। यही बात उस महंत को महान बनाती। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर किसी को कोई बात परेशान करती या किसी बात का उत्तर चाहिए होता तो वह उसी महंत के पास जाता और वहां उसकी हर समस्या का समाधान जरूर मिलता। उसी पहाड़ के नीचे स्थित एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लखन और श्याम नाम के दो युवक रहते थे। उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हर दिन गांव में वे दोनों कोई ना कोई छोटी मोटी शरारतें करते रहते। यार लखन, ये जो हमारे संत महात्मा जी है, इनके पास क्या हर सवाल का जवाब होता है? लखन ने मुंह बनाते हुए कहा। पता नहीं यार, पर लोगों से सुना तो ऐसा ही है कि इस महात्मा के पास हर सवाल का एक उचित उत्तर होता है। अब श्याम लखन को कहता है, अगर मैं इस महात्मा को गलत साबित कर दूं तो? लखन ने श्याम की तरफ हैरानी से देखा और कहा, कैसे? श्याम कहता है, बस तू देखता जा मेरा कमाल। अगले दिन वो दोनों पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने लगे और कुछ ही समय में महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और महात्मा से पूछते हैं कि महात्मा जी, ये बताइए, हम दोनों के सर के बालों की संख्या कितनी है? महात्मा जी ने उनको एक संख्या बताई। वे दोनों हंसते हुए कहने लगे कि आपको कैसे पता? तो महात्मा जी बोले, तो गिनकर देख लो। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से चले आते हैं। जब गांव में ये बात सबको मालूम हुई तो सभी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने महात्मा जी से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली और अगले ही दिन महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं एक नए सवाल के साथ। उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, आपने तो बहुत तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया है, सभी वेदों का भी आपको ज्ञान है, तो आप हमें ये बताएं, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि हां, मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस बात का जिक्र सभी वेद पुराणों में भी विस्तार से लिखा हुआ है। लखन और श्याम एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, महात्मा जी, हमें आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि आप सत्य कह रहे हैं। हमें इस बात का कोई ठोस सबूत दो तो माने। उन्होंने सोचा कि अब महात्मा जी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, अब वो फंस गए हैं। इतना सुनते ही महात्मा जी ने उनको कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है कि मैं सत्य कह रहा हूं तो मरकर देख लो। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से चलते बने। अब उन दोनों की मूर्खता का प्रचार आसपास के सभी गांवों में फैल चुका था, लेकिन वे कहां मानने वाले थे। उन्होंने सारी रात एक ऐसे प्रश्न के लिए बिता दी जिसका उत्तर महात्मा जी के पास न हो। सुबह होने ही वाली थी कि उनके पास एक विचार उत्पन्न हो ही गया, जिससे वो महंत से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके और उसको सभी के सामने नीचा दिखा सके। अब की बार यह विचार लखन का था। श्याम के पूछने पर लखन ने कहा, मैं तुम्हें ये सब महात्मा के पास पहुंचकर ही बताऊंगा, बस तू किसी पक्षी के छोटे बच्चे का इंतजाम कर। श्याम ने ऐसा ही किया जैसा लखन ने उसको कहा था। वह घोंसले से एक चिड़िया का बच्चा उठा लाया। सुबह होते ही दोनों पहाड़ पर
चढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद वो महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। आज उनके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान थी। महात्मा जी को प्रणाम करते हुए लखन ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और महात्मा जी से पूछा, महंत, हमें यह बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। महात्मा ने उसके हाथ को गौर से देखा और कहा, एक चिड़िया का बच्चा। श्याम ये सुन हैरान था कि उसको कैसे पता चला, लेकिन लखन अब भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। लखन ने फिर दोबारा पूछा कि महात्मा जी, आपने ये तो बता दिया कि मेरे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है, पर आपने ये नहीं बताया कि ये चिड़िया का बच्चा जीवित है या मरा हुआ। श्याम लखन की इस चालाकी को समझ चुका था कि आखिर वह करने क्या वाला है। लखन अपने हाथ की मुट्ठी को पीछे कर भीचे खड़ा था। अब सभी लोग महात्मा के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। महात्मा ने सोचा, अगर मैं मुर्दा कहूं तो ये इस बच्चे को हमारे सामने जिंदा पेश कर देगा, और अगर जिंदा कहा तो वह इसको मार देगा और अपने को सही साबित करेगा। तभी लखन ने महात्मा को टोकते हुए कहा, क्या हुआ महात्मा जी, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, या आपके पास इसका जवाब है ही नहीं? अगर जवाब नहीं है तो सबको बता दो कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और हमसे पैर पकड़कर माफी मांग लो। यह सुन महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहा कि यह तुम्हारे हाथ में है। इतना सुनते ही श्याम की मुट्ठी खुल गई और दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने वह चिड़िया का बच्चा महात्मा को दिया और उनके पैर पकड़ लिए और महात्मा जी से माफी मांगने लगे। महात्मा ने उन्हें माफ किया और आगे से ऐसी कोई गलत शरारत न करने की सलाह दी। वे दोनों भी आगे से ऐसा न करने का वादा कर वहां से घर की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए और न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए।